भारत वालों ने इसे जम्बू द्वीप कहा। इसलिए पूजा पाठ में देखिएगा, तो आप जब पूजा पाठ कहेंगे तो भारत वर्षे जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते ऐसे सुनते हैं ना। आपका पूरा एड्रेस बताते हैं लोग वहां पे। आधार कार्ड बाद में आया, वो हम लोग का प्राचीन वाला वो आधार कार्ड था। तो हिमालय जो बना है वहां पहले क्या था? समंदर। कौन सा समंदर? तेथिस सागर। आज वहां दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जहां कहीं दुनिया का सबसे गहरी खाई हुआ करती थी। तो पृथ्वी ये जो बनी है, ये हमसे पहले से सभ्यताएं थी, अब जाके ऐसी हुई हैं। हिमालय पहाड़ की जब खुदाई हो रही थी, उसमें वेल मछली का कंगाल मिला। कहा आदमी पहाड़वा पे वेल मछली कहां से आएगी हो? फिर देखा गया तो केकड़ा मिला, समुद्री जीव मिले, समुद्री सीप मिला, मगरमच्छ मिला, शार्क मछली मिलती है, ऑक्टोपस। तो भाई साहब ये सब का कंकाल यहाँ कर क्या रहा है? पृथ्वी की संरचना कैसे थी? तो पृथ्वी जो था ये दो पार्ट में बटा हुआ था। ये था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। अब बाहर वाला का नाम था पेंथालासा। पेंथालासा, पेंजिया और पेंथालासा। तो पृथ्वी के बाहर में दो तरह की संरचना थी, पेंजिया और पेंथालासा। तो बाहर वाला क्या था? पेंथालासा। अंदर वाला पेंजिया था। ये अंदर वाला भाग हो गया पेंजिया, अब बाहर वाला हो गया पेंथालासा। काज ने काहे पृथ्वी पगला गई। अब बीच वाला जो पेंजिया था ना, पेंथालासा वैसे ही रहा, बाहर वाला पेंथालासा वैसे रहा। पेंजिया टूटने लगा। पेंजिया क्या होने लगा? टूटने लगा। पेंजिया टूट गया। कितने भाग में? दो भाग। तो पृथ्वी के दो बड़े महाद्वीप बने, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा हो गया गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का एक और नाम हो गया लारेसिया, लेकिन लारेसिया उतना फेमस नहीं है, उतना पूछता नहीं है। आपको लारेसिया पूछेगा, अगर आप पीजी ज्योग्राफी से एमए वगैरह करिएगा ना, तो उसमें पूछने की संभावना ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, ये हो गया अंगारा लैंड, ये हो गया गोंडवाना लैंड। दोनों में अंतर समझ में आ गया? अंगारा लैंड और गोंडवाना। आगे बढ़े। अंगारा लैंड ऊपरी हो गया, गोंडवाना लैंड निचला। और यहां पर दोनों टूटा, और जब टूटा तो नीचे से धधकता हुआ क्या निकला? मैग्मा। धधकता हुआ क्या निकला? मैग्मा। और कई गैसें आपस में रिएक्शन की। कुछ गैसें आपस में क्या की? रिएक्शन। और इसी रिएक्शन के फलस्वरूप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संपर्क में आ गए। और जैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संपर्क में आए, पानी का निर्माण हो गया और इसके बीच में भर गया तेथिस सागर। कौन भर गया? तो पहला सागर कौन था? तेथिस सागर। कौन सागर? और ये कौन सा जमीन है? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। भारत वालों ने इसे जम्बू द्वीप कहा। क्या कहा? जम्बू द्वीप। इसलिए पूजा पाठ में देखिएगा, तो आप जब पूजा पाठ कहेंगे तो भारत वर्षे जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते ऐसे सुनते हैं ना। आपका पूरा एड्रेस बताते हैं लोग वहां पे। आधार कार्ड बाद में आया, वो हम लोग का प्राचीन वाला वो आधार कार्ड था कि आप जब पूजा पाठ बैठेंगे तो आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र, कुल, जब पर्सनल चीज खत्म हो जाएगा तब होगा भारत वर्षे जम्बू द्वीपे आर्यावर्त, ऐसे करके बताते हैं लोग। मतलब यहाँ पर तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप। हम लोग क्या कहेंगे? बट ऐसे इंग्लिश में उसे अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना। अब बीच में कौन सा सागर आ गया? तेथिस सागर आ गया। कौन सागर आ गया? बताइए। अगर क्वेश्चन पूछा था महान द्वीप कौन था? पेंजिया। सब यहीं से टूटे हैं। द ग्रेट कॉन्टिनेंट पेंजिया एक को था। आज कितने महाद्वीप हैं? 7।
एक वो 8वां महाद्वीप को मान्यता मिल गया, जीलैंडिया को। अभी मेरा देगा मान्यता नहीं देगा, आधा दे देते हैं, आधा मान्यता नहीं देते हैं, हम लोग को पढ़ाई में आफत हो जाता है। यूरोप वाला दे देगा मान्यता, एशिया वाला देवे नहीं करेगा, तो आफत हो जाता है। और करंट अफेयर में लड़का पढ़ के चला आएगा कहीं से। अब लोग तो जीलैंडिया को भी मान्यता दे कि ना दे उससे अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। जम्बू द्वीपे भारत वर्षे आर्यावर्ते भारत खंडे, समझा क्या? पूजा पाठ में होता है। अब इसके बीच में क्या आ गया? 33। अब जरा गौर करके देखो, ये जो आपको अंगारा लैंड दिख रहा है और ये जो गोंडवाना लैंड दिख रहा है, ये भी स्थित है मेंटल के ही ऊपर, है कि नहीं? और मेंटल के ऊपर स्थित होने के कारण ये स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल? अनस्टेबल रहेगा। और अनस्टेबल है और इतना बड़ा एरिया है, पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांटोगे तो कितना बड़ा एरिया हो जाएगा। बड़े चीज को अगर अनस्टेबल करेंगे तो क्रैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रैक, टूट जाएगा। बड़े चीज को अनस्टेबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसे छोटा सा बिस्किट है, छोटा बिस्किट है, उसको एक काम करो, आप रखो और हल्का सा अनस्टेबल करो, नहीं टूटेगा। उसी बिस्किट को बड़ा बिस्किट बनाओ, बड़ा का बिस्किट, थोड़ा भी अनस्टेबल होगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ब्रेड उठाओ, थोड़ा सा ब्रेड, देखना ना लचक जाता है बड़ा होने की वजह से। तो ये इतना बड़ा एरिया था कि इसके नीचे हलचल होती थी ना तो ये क्रैक हो जाता था। क्या हो जाता था? क्रैक। जब जब बड़ा हलचल हुआ तब तक ये क्रैक होते गया, और क्रैक हो के कभी इसमें से एक हिस्सा टूट गया और उधर चला गया, धीरे 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 मूवमेंट करके 1,00,000-1,50,000 साल में उधर हो गया उत्तरी अमेरिका। पहले फिर 2 भाग में क्रैक हो गया, नीचे डगर गया दक्षिणी अमेरिका। एक क्रैक होकर इधर आया तो यूरोप, इधर क्रैक हुआ साउथ हो गया अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो टुकड़े हुए हैं ना, इस पेंजिया के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। समझा गया कि नहीं? जितने महाद्वीप देख रहे हैं, तो हम लोग के जो, अगर हम महाद्वीप को हम देखें तो जो सबसे बड़का दादा है वो कौन है? पेंजिया। तो पेंजिया दादा हुआ, परदादा, और उसी से टूटा हुआ है कौन कौन? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और, अब यहां 2 चीजें पैरेलल हो रही थी। अंगारा लैंड में भी दरारें आ रही थी और टूट रहा था। अंगारा लैंड में भी क्या आ रही थी? दरार, और अंगारा लैंड टूट रहा था। और गोंडवाना लैंड में भी दरारें आ रही थी, वो भी टूट रहा था। गोंडवाना लैंड पगलाया और टूट के ऊपर जाने लगा। टूट के कहां जाने लगा? अब आप बताओ, गोंडवाना लैंड टूट के अगर ऊपर जाएगा तो 33 सागर बड़ा होगा या छोटा? हाँ, 33 सागर छोटा होते जाएगा। ये ढकेल के ऊपर गया और 33 सागर को खत्म कर दिया। 33 सागर को खत्म कर दिया कौन? गोंडवाना लैंड। और उसके बजाय के किससे सट गया? अंगारा। इतना खचरा ये गोंडवाना लैंड कि अंगारा लैंड से जाके सटा और अंगारा लैंड को इसे ढकेलना चालू किया। चलो हो, और ढकला ही नहीं रहा, उतना बड़का है, ये ढकेल रहा है, ढकला ही नहीं रहा, ढकेल के उसको अब ऐसे ढकेल के ऐसे 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 ढकेल के उठा दिया, एकदम ऊपर उठा दिया। यहाँ पे इतना बड़का ऊपर उठा दिया। पगलाया था कौन? गोंडवाना लैंड। और किसको ढकेला था? अंगारा। और कौन समुद्र को खत्म कर दिया? हाँ, एक दिन में खत्म किया होगा, हजारों साल में खत्म किया होगा। एक ही दिन में भारत में इतनी गर्मी पड़ने लगी। कई साल में नवंबर में इतना ठंड पड़ता था, बचपन में हम लोग देखे नहाइल मने आफत हो जाता था। नवंबर में अगर नहाने को बोल दिए लोग पिटाते थे हम लोग नहाए खातिर। नहीं नहाएगा रे, 1 हफ्ता हो गया, माँ तबड़ाक 2-4 आदमी ने कबोने से बुआ मारेंगे, कभी चाचा कभी मम्मी। ज्वाइंट फैमिली में तो पिटाने का बहुत सारे मल्टीपल्स ऑप्शन होते हैं। केनियो से एगो तबड़ाक दे ही देता आदमी। अभी ठंडे के दिन ही खत्म हो रही है। गर्मी देखो, भयानक लेवल की गर्मी पड़ रही कि नहीं? क्या इतनी गर्मी थी? नहीं, खत्म कर दिया हम लोगों ने पेड़ पौधे काट उठ के। समझ में आ गई नहीं गया? बहुत गर्मी पड़ रही है। तो धीरे धीरे ऊपर गया। गोंडवाना लैंड सबसे पहले किस सागर को खत्म किया? तो 33 सागर अचानक खत्म हो गया, उसकी धीरे धीरे गहराई कम हुई होगी। धीरे धीरे गहराई कम हुई
और इतना ही खचरा है, पहले एनए से बंद किया तैतीस सागर को, फिर एनए से बंद किया तैतीस सागर को, दोनों से तैतीस सागर बंद हो गया। और जब बंद हुआ ना तो बीच में मछलियां फंस गई। मछलियां क्या हो गई? फंस गई, जीव जंतु फंस गए। उसको इसको ढकेल के सारा जीव जंतु मछली को आपस में दाब दिया, सब मर गए सब। और उसके दाब के दोनों ओर से यूं उठा के ऊपर लेके चल गया। ये और जानते हैं 8-9 किलोमीटर ऊपर ढकेल दिया, तनी मनी नहीं, 8-9 किलोमीटर ढकेल दिया। अब भूकंप में कितना ताकत होता है आप देखते हैं, कितनों किलोमीटर खींच देगा। हमेशा हर 2 दिन पे ढकेलता था, चल ढकेल दिया। उसके बाद विगत 1.5-2 लाख सालों में शांत हुआ। धीरे धीरे मानव बसना चालू हुआ, मानव खेती करना चालू हुआ। और मानव जब उस पे गया तो देखा कि बाप रे बाप, पूरा बर्फ जमल है रे, केकर घर है, केकर घर है रे। पहले मानव तो ऐसे उघारे घूमता था, आदि मानव समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आदि मानव को देखो ना ऐसे खाली पता ही उतई लपेट लेता था। अब हमको लगता है दिन फिर आएगा। इतना आज के टाइम पे अगर कोई पता ही मान के घूमे, गाय खा जाएगी सड़क पे, बकरी वो भी घूम रही है। हाँ, क्योंकि ना उस समय मानव पत्तियां बांध के घूम सकता था, क्योंकि जंगल में बहुत ऑप्शन थे, हर तरफ हरियाली थी। अभी हर तरफ से काट दिया गया। अब कोनो पता ही बांध के घूमे, खा जाएगी उसको, इधर आओ तुमको पूरा हम प्लेन कर देते हैं। तो मानव आया और उघारे घूमता था, मानव पता ही उतई बांध के। आदि मानव केकर घर है रे, केकर घर है, पूरा ठंडा लगे, बर्फ का घर है। उसको कह दिया बर्फ वाला का घर। क्या कह दिया? बर्फ वाला का घर घोषित कर दिया। कहा कि किसका घर है? बर्फ का घर है। क्या घर है? बर्फ का घर। समझा गया कि नहीं? घर जो होता है वो आलय होता है। घर मतलब आलय। जैसे विद्या का घर, विद्या प्लस आलय। भोजन जहां रहेगा, भोजनालय। समझा गया कि पुस्तक रहेगा, पुस्तकालय। तो जहां बर्फ यानी हिम रहेगा, हिमालय बन गया हिमालय। ओकरा कहा था तो कि बर्फ का घर है, केकर घर, हिमालय बन गया। तो हिमालय जो बना है वहां पहले क्या था? समंदर। कौन सा समंदर? तैतीस सागर। आज वहां दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जहां कहीं दुनिया का सबसे गहरी खाई हुआ करती थी। तो पृथ्वी ये जो बनी है, ये हमसे पहले से सभ्यताएं थी, अब जाके ऐसी हुई हैं। कोई ठीक नहीं, पृथ्वी 1 करोड़ मारेगा, कहेगा कि हो गया सब, हम गोंडवाना लैंड कहेगा हम अब वापस जा रहे हैं, जा वापस जा रहे हैं, अंगारा नहीं तो जो। तो सोच रहा हिमालय नीचे आने लगेगा। आप समझे? ये पता कैसे चला? हिमालय पहाड़ की जब खुदाई हो रही थी, उसमें वेल मछली का कंगाल मिला। कहा आदमी पहाड़वा पे वेल मछली कहां से आएगी हो? फिर देखा गया तो केकड़ा मिला, समुद्री जीव मिले, समुद्री सीप मिला, मगरमच्छ मिला, शार्क मछली मिलती है, ऑक्टोपस। तो भाई साहब ये सब का कंकाल यहाँ कर क्या रहा है? और अभी हम लोग ने रिसर्च